दुनिया के स्वयंभू दरोगा अमेरिका को लगता था कि वो जब चाहेगा, जिसे चाहेगा, समंदर की लहरों में डुबो देगा। 28 फरवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का हुक्म सुनाया तो उन्हें लगा था कि ये बाएं हाथ का खेल होगा। ट्रंप ने अपनी रैलियों में सीना ठोककर कह दिया कि ईरान की नेवी अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी है। लेकिन आज हॉर्मुज की लहरों से जो हकीकत निकलकर आ रही है उसने ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सच तो यह है कि अमेरिका ने आसमान की ओर थूका था जो अब सीधा उन्हीं के चेहरे पर गिर रहा है। ईरान झुका नहीं बल्कि उसने अमेरिका को उसी के जाल में फंसा दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो ट्रंप को गुमान था कि उनके विशालकाय युद्धपोत ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ईरान ने उनके स्वागत के लिए मच्छर सेना तैयार कर रखी है। ये छोटी नावें आज अमेरिका की नौसेना के लिए कोड में खाज बन गई। जिसे ट्रंप तबाही कह रहे थे वो तो बस ईरान की एक सोची समझी चाल थी। आज हॉर्मुज के संकरे रस्तों में अमेरिकी जहाजों की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। ट्रंप का ये सैन्य दुस्साहस अब उनके अपने गले की हड्डी बन गया। ना निगलते बन रहा है और ना उगलते। अमेरिका की हेकड़ी अब समंदर के खारे पानी में घुलती नजर आ रही है। खाड़ी के पानी में इस वक्त बारूद की गंध है और समंदर की लहरें अमेरिका के अहंकार को चुनौती दे रही हैं। 28 फरवरी को जिस युद्ध की चिंगारी ट्रंप साहब ने सुलगाई थी वो अब उनके लिए एक जी का जंजाल बन चुकी है। ट्रंप के दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटा था कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़कर रख दी, उसकी नेवी को समंदर में दफन कर दिया है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। आज हॉर्मुज की लहरों में ईरान का परचम लहरा रहा है और दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली अमेरिकी सेना एक छोटे से मुल्क के अदृश्य हथियारों के सामने टिक गई, या फिर यूं कह ले कि पानी मांग रही। ट्रंप को लगा था कि वो ईरान को डरा देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ईरान के पास मच्छर सेना का वो अचूक ब्रह्मास्त्र है जो बड़े बड़े युद्धपोतों के पसीने छुड़वा देगा। ये लड़ाई अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही, बल्कि इसमें चीन की एंट्री ने भी आग में घी डालने का काम किया। जी हाँ, समंदर के बीचों बीच चीन के तेल टैंकर पर हुए हमले ने बीजिंग को लाल पीला कर दिया। तो आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान की मच्छर सेना ने समंदर के सिकंदर बनने का ख्वाब देखने वाले ट्रंप की नाक में दम कर रखा और कैसे ट्रंप का मिलिट्री एडवेंचर खुद उनके दिए दलदल में फंस चुका है, और या फिर यूं कह ले कि ट्रंप का मिलिट्री एडवेंचर खुद उनके लिए दलदल साबित हो रहा है। तो अमेरिका को गुमान था कि उसके आधुनिक युद्धपोत समंदर का सीना चीरकर ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन ईरान ने अपनी पुरानी कहावत छोटा पैकेट बड़ा धमाका उसको सच कर दिखाया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में आज जो हो रहा है वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। क्यों, समझिए। तो एक तरफ दुनिया का सबसे महंगा सैन्य साजो सामान है और दूसरी तरफ ईरान की वो फुर्तीली नावें जिन्हें रडार भी नहीं पकड़ पाते। ये मच्छर सेना अमेरिका के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। ट्रंप के दावों की हवा निकाल चुकी है और अब ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि वो इस समुद्री गुरिल्ला युद्ध से कैसे निपटे, क्योंकि अब तो ट्रंप साहब फंस चुके हैं। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वालों में से नहीं है। अमेरिका ने चालाकी दिखाई तो ईरान ने उसे आईना दिखा दिया। आज हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव उस चरम पर है जहां एक छोटी सी चिंगारी विश्व युद्ध की आग भड़का सकती है। अमेरिका एक तरफ शांति की बात करता है और दूसरी तरफ ईरान के टैंकरों को निशाना बनाता है, लेकिन अब उसकी ये दोहरी चाल चलने वाली नहीं है। ईरान की मच्छर सेना ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर समंदर के सुल्तानी दंगल की पूरी कहानी क्या है और इस वक्त समंदर में क्या समझिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले की शुरुआत करते वक्त शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि ये जंग उनके गले की हड्डी बन जाएगी। ट्रंप बार बार सीना ठोककर कह रहे हैं
कि ईरान की नौसेना पूरी तरह तबाह हो चुकी है और उसके पास अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची। लेकिन ये तो वही बात हुई कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हॉर्मुज स्ट्रेट की हकीकत ट्रंप के इन हवाई दावों से कोसों दूर। पारंपरिक युद्धपोतों को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ईरान का असली जोर तो उन हथियारों पर है जो अमेरिका की नजरों से ओझल। तो हॉर्मुज के संकरे रास्ते में ईरान का दबदबा आज भी वैसा ही कायम है जैसे किसी शेर का अपने इलाके में होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान से पार पाना अमेरिका के लिए लोहे के चने चबाने जैसा। इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान की मॉस्किटो फ्लीट यानी मच्छर बेड़ा। ये छोटी, तेज और बेहद घातक नावें समंदर में उस शिकारी की तरह है जो अंधेरे का फायदा उठाकर अपने शिकार को चीर देती। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन छोटी नावों ने अमेरिकी रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ाकर रखी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की ये नावें असल में पानी पर लड़ी जाने वाली गुरिल्ला लड़ाई का हिस्सा। इन पर लगी मिसाइलें और मशीन किसी भी आधुनिक युद्धपोत के लिए काल बन सकती। हॉर्मुज स्ट्रेट के चारों ओर फैले ईरान के छोटे छोटे द्वीप इस फ्लीट के लिए किसी सुरक्षित ठिकाने से कम नहीं। अब कोई अमेरिकी युद्धपोत इस संकरे रास्ते से गुजरता है तो वो इन मच्छरों के सामने खुद को बेबस महसूस करता है। ये नावें इतनी छोटी और फुर्तीली हैं कि इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। मारो और भागो की रणनीति पर काम करने वाली ये फ्लीट पथरीले समुद्री तटों की गहरी गुफाओं में छिपी रहती है। सैटेलाइट की आंखें भी इन तक नहीं पहुंच पाती। जैसे ही कोई शिकार करीब आता है, ये नावें बिजली की रफ्तार से बाहर निकलती हैं और देखते ही देखते बड़े जहाज को चारों तरफ से घेर लेती। ये लगभग 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है और रडार पर नजर ही नहीं आती। इन पर तैनात आत्मघाती ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलें पल भर में तबाही मचाने की ताकत रखती। तो ईरान की इस रणनीति ने अमेरिका के सुपर पावर होने के तमगे पर कालिक पोत दिया। ट्रंप की हेकड़ी अब ढीली पड़ती नजर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ये तक कह दिया है कि अमेरिका का ये सैन्य दुस्साहस उसे एक ऐसे दलदल में धकेल देगा जिससे निकलना मुमकिन नहीं होगा। तो अराक्ची ने अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए दावा किया है कि उसका मिसाइल स्टॉक घटने के बजाय 120% बढ़ गया। अमेरिका जो आंकड़े पेश कर रहा है, ईरान ने उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया। तो ये तो रही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात। अब बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका के बीच जो ये युद्ध चल रहा है कि किस पर आकर अटक रहा है। दरअसल ये पूरा युद्ध और इस युद्ध विराम को लेकर सिर्फ एक ही बात है जो बीच में आ रही है और वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी हाँ, न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच में बहस छिड़ी हुई है। आखिर ये मामला क्या है, न्यूक्लियर पर क्या कुछ बहस छिड़ रही है, क्या कुछ हो रहा है, इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, जाहिर सी बात है, परमाणु हथियार बनाने की फिराक में ईरान बहुत लंबे समय से जुटा हुआ है, क्योंकि ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम की कॉन्फर्मेशन है। लेकिन हो सकता है कि वो इस यूरेनियम को 80-90% तक भी एनरिच कर चुका है। ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम में करीब 1000 किलो यूरेनियम है जो कि 20% संवर्धित है। 8500 किलो यूरेनियम है जो 3.6% तक संवर्धित है, जिसे ऊर्जा बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल 440 किलो यूरेनियम 60% एनरिच्ड है, जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है। और जो जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है वो ये है कि 90% एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास कितना है। अब ये जो यूरेनियम है इसका कितना क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। अगर 3% तक एनरिच कर लेते हैं तो बिजली पावर प्लांट के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। 20% तक एनरिच कर लेते हैं तो मेडिकल के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हो सकता है। 60% तक कर लेते हैं तो बाकी और फील्ड में इस्तेमाल हो सकता है जितना ईरान के पास है। और अगर 90% तक एनरिच कर लेते हैं तो फिर इसे न्यूक्लियर बॉम्ब में तब्दील किया जा सकता है। अब इसे बनाया क्या किया जा सकता है। 440 किलो यूरेनियम से 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं। परमाणु ऊर्जा आसानी से हासिल की जा सकती है।
परमाणु परीक्षण के कारण होने वाले भूकंप की तीव्रता आमतौर पर 5 से 6 या उससे अधिक महसूस की जाती है। हालांकि कंपन कितना तेज होगा यह मुख्य रूप से बम की ताकत और परीक्षण की गहराई पर निर्भर करता है। तो बहुत शुक्रिया विवेक आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर पर क्या बहस हो रही है। तो अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो शुक्रवार की सुबह हॉर्मुज में जो हुआ उसने अमेरिका के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी जहाजों पर भीषण हमला किया है और अमेरिकी सेना के 3 जहाज जान बचाकर दुम दबाकर पीछे भाग खड़े हुए। हालांकि अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में 2 ईरानी टैंकरों को निष्क्रिय करने की बात कही है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों के बीच अब डेडलॉक की स्थिति बन गई। अमेरिका ना आगे बढ़ पा रहा है और ना ही उसे इज्जत बचाने का कोई रास्ता मिल रहा। इस जंग की आग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रही, इसकी लपटें अब ड्रैगन यानी चीन तक जा पहुंची हैं। जी हां, 4 मई को जेवी इनोवेशन नाम के एक तेल टैंकर पर हुए हमले ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ये जहाज भले ही मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगाए था, लेकिन इसका असली मालिक चीन था। हमले के बाद जहाज के डेक पर लगी भीषण आग ने बीजिंग का पारा चढ़ा दिया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हमले से बेहद खफा हैं, क्योंकि उनके चालक दल की जान खतरे में पड़ गई थी। तो चीन अब इस जंग में खामोश बैठने वाला नहीं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप के बीजिंग पहुंचने से पहले ही चीन इस लड़ाई में सीधे कूद सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए ये करेला और नींद चढ़ा वाली स्थिति हो जाएगी। एक तरफ ईरान के मच्छर उसे काट रहे हैं और दूसरी तरफ चीन का अजगर उसे जकड़ने को तैयार बैठा है। तो अमेरिका की गलतियों का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि तेल की सप्लाई बाधित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई। बात करें अगर यूएई की, तो यूएई के मीना सकर बंदरगाह के पास हुए इस हमले ने खाड़ी देशों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका दावा करता था कि वो खाड़ी का रखवाला है, लेकिन अब वो खुद ही अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। 30 दिनों के युद्ध विराम की बातें तो हो रही, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों देश एक दूसरे का गला काटने को तैयार। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अभी भी ईरान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका को शायद ये मुगलता थी कि वो दुनिया का दरोगा है और जिसे चाहे उसे धमका सकता है, लेकिन ईरान ने ये साबित कर दिया कि हौसले और रणनीति के सामने आधुनिक तकनीक भी फेल हो जाती। ट्रंप का ये लापरवाह सैन्य दुस्साहस अब अमेरिका की फजीहत करा रहा है। ईरान ने अपनी ताकत 1000% बढ़ाकर अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि वो अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये लड़ाई अब कूटनीति के मेज से निकलकर समंदर की गहराइयों में खूनी खेल बन चुकी है। और अगर न्यूक्लियर की बात करें, तो अगर परमाणु परीक्षण होता है तो इसके क्या क्या खामियाजे होंगे, क्या क्या खामियाजे दुनिया को उठाने पड़ सकते हैं, इसको समझिए पहले, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि जो अमेरिका न्यूक्लियर कर रहा है, ईरान पर न्यूक्लियर को चिल्ला रहा है, इतनी सारी बातें हो रही है न्यूक्लियर को लेकर, न्यूक्लियर गले की हड्डी बन गया जिसकी वजह से सीज फायर नहीं हो पा रहा है, युद्ध नहीं रुक पा रहा है। अगर न्यूक्लियर परीक्षण, अगर न्यूक्लियर जो है वो टेस्ट होता है, या ईरान अगर कुछ न्यूक्लियर के साथ करता है, तो फिर क्या होगा? इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और एक बार विवेक से जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। देखिए, अगर एक छोटा टेस्ट कर रहे हैं 1 से 5 किलो टन का हथियार, तो भूकंप का लेवल 4.5 से 5.5 हो सकता है। अगर एक मीडियम बॉम्ब टेस्ट कर रहे हैं 20 से 50 किलो टन, तो 5.5 से 6.5 तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। लेकिन अगर 1 मेगा टन से ज्यादा के बॉम्ब को टेस्ट किया जा रहा है, तो 6.5 से 7 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप महसूस किया जा सकता है इस इलाके में।
जाहिर सी बात है 4.5 के रेक्टर स्केल पर तीव्रता वाला भूकंप ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर रहा है। कहीं ईरान ने कोई छोटा हथियार तो नहीं बनाया, परमाणु हथियार। और अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो ये वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो ट्रंप की दादागिरी पर ताला लग चुका है। जी हां, आपको बता दें अब ट्रंप की जो दादागिरी है उस पर ताला लगता नजर आ रहा है। ईरान अमेरिका की इस खींचतान ने निर्दोष देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तेल की कीमतों में आई आग ने गरीब देशों की कमर तोड़कर रख दी है। ट्रंप अपनी राजनीति चमकाने के लिए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर ले आए। उनकी प्रेशर टैक्टिक्स पूरी तरह फेल साबित हुई है। ईरान की मच्छर सेना ने समंदर में वो जाल बिछाया है जिसमें अमेरिका का ईगल खुद ही फंस गया। अब देखना यह है कि ट्रंप अपनी नाक बचाते हैं या फिर इस समुद्री दलदल में और गहरे धंसते चले जाते हैं। तो आज की हकीकत यह है कि ईरान ने अमेरिका के सुपर पावर के गुब्बारे की हवा निकाल दी। मॉस्किटो फ्लीट के उन जाबाज जवानों ने दिखा दिया है कि समंदर सिर्फ उनके लिए है जो लड़ना जानते हैं, उनके लिए नहीं जो सिर्फ अपनी दौलत और हथियारों का रौब झाड़ते। ट्रंप को अब यह समझना होगा कि ईरान को डराना कोई बच्चे का खेल नहीं। अगर ये युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ तो इसकी आंच वॉशिंगटन तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ताकतवर मुल्क ने अपनी हदों को पार किया है उसे मुंह की खानी पड़ी। आज अमेरिका भी इसी रास्ते पर है। हॉर्मुज स्ट्रेट की नहरें अमेरिका के पतन की गवाही दे रही हैं। ईरान के पास भले ही बड़े विमान वाहक पोत ना हो, लेकिन उसकी मच्छर सेना अमेरिका के लिए काफी। अब बातचीत की मेज पर अमेरिका का ये सोचना कि वो अपनी इज्जत बचाकर वापस जाना चाहता है या फिर समंदर की इन्हीं लहरों में दफन होना चाहता है, ये बहुत मायने रखता है। अमेरिका की ये कैसी दादागिरी है कि वो शांति की आड़ में हमले करता है। ईरान का 120% बढ़ा हुआ मिसाइल स्टॉक, ट्रंप के गाल पर एक करारा तमाचा। ये संदेश है उन सभी ताकतों के लिए जो समझते हैं कि वो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकती। चीन की एंट्री ने इस पूरे समीकरण को ही बदल कर रख दिया। अब ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का मामला नहीं रहा, बल्कि ये दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों के टकराने का अखाड़ा बन चुका। अब इतना ही कहा जा सकता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता। ट्रंप ने ईरान के लिए जो जाल बुना था आज वो उसी में छटपटा रहा। ईरान की मच्छर सेना ने अमेरिका को वो सबक सिखाया है जिसे वो सदियों तक याद रखेगा। समंदर की ये लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर है और दुनिया की नजरें इस पर टिकी है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज की ये लहरें क्या नया मोड़ लेकर आए, क्योंकि अमेरिका को अपनी नीतियों पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। वरना वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया के नक्शे पर उसका दबदबा सिर्फ कहानियों में रह जाएगा। ईरान ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया है और अब बारी अमेरिका की है कि वो इस हार को कितनी जल्दी स्वीकार करता है, क्योंकि दो चीजें अब ऐसी हो रही हैं कि अब अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि आखिर करना क्या। क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका ने ईरान को छेड़कर आ बैल मुझे मार वाली कहावत चीर-फाड़ कर दी। ट्रंप को लगता था कि वो दुनिया के किंग मेकर हैं, लेकिन ईरान की मच्छर सेना ने उनके इस मुगलते को भी समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया। आज हॉर्मुज की लहरें अमेरिका की फजीहत पर हंस रही। जिस चीन को ट्रंप अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहते थे, अब उसे भी इस जंग में न्योता देकर उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी मिसाइलों का भंडार दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि अमेरिकी सेना वहां हाथ मलती रह गई। ट्रंप का यह तथाकथित मिशन अब एक ऐसी नौटंकी बन गया है जिसका अंत अमेरिका की साख गिरने के साथ ही होगा। तो इस वक्त खाड़ी के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया जो खुद को दुनिया का अजय योद्धा समझता था। अमेरिका की हालत आज उस अंधे हाथी जैसी हो गई है जिसे ये नहीं समझ आ रहा है कि वॉर किस तरफ से हो रहा है, या उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन उस पर वार कर रहा है। रडार पर ना दिखने वाली ईरान की फुर्तीली नावें अब समंदर का सीना चीर कर निकलती हैं तो अमेरिकी नौसैनिकों के हाथ पांव फूल जाते हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान की शक्ति को शून्य कर दिया,
लेकिन कराची के 120% वाले खुलासे ने वॉशिंगटन के दावों की कलाई खोलकर रखी। ये साफ है कि अमेरिका ने ईरान को कम आंक कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल की और जब उसे सांप के मुंह में छछूंदर वाली स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अब अमेरिका बौखला गया है। हॉर्मुज की इन पथरीली गुफाओं में छिपा ईरान का मच्छर बेड़ा अमेरिका के लिए वो पहेली बन गया है जिसे सुलझाना फिलहाल ट्रंप के बस की बात नहीं। अमेरिका एक तरफ शांति की दुहाई देता है और दूसरी तरफ नाकाबंदी करके ईरान का गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन ईरान ने भी ठान लिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अमेरिका की ये नाकेबंदी ईरान की मच्छर सेना के सामने वैसी ही नाकाम साबित हो रही है जैसे छलनी में पानी रोकना। ट्रंप को शायद ये गुमान था कि उनकी धमकियों से ईरान का मिसाइल स्टॉक खत्म हो जाएगा, पर यहां तो पासा ही पलट गया। ईरान ने कूटनीति की मेज पर झुकने के बजाय समुद्र के मैदान में अमेरिका को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़ी बात तो देखिए कि अमेरिका की जिद ने चीन जैसे अजगर को भी इस लड़ाई में सीधा रास्ता दे दिया। चीनी तेल टैंकर पर हमला करके अमेरिका ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। अब बीजिंग की नाराजगी ट्रंप के लिए वो गले का ढोल बन गई है जिसे उन्हें न चाहते हुए भी पीटना पड़ेगा। तो एक तरफ ईरान के घातक ड्रोन और दूसरी तरफ चीन का गुस्सा। ट्रंप की विदेश नीति आज उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां ट्रंप साफ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर करना क्या है। अमेरिका आज दुनिया के सामने तमाशा बन चुका है जहां उसकी आधुनिक सेना इन अनदेखी हथियारों के सामने अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर है। ये जंग अब बारूद से ज्यादा अमेरिका के टूटते घमंड की दास्तां बन गई, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका अपनी इस खिस्यानी बिल्ली वाली हरकत को बंद करे और हकीकत को स्वीकार करे। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि गीदड़ भक्तियों से पहाड़ नहीं हिला करते और समंदर का असली सिकंदर वही है जो अपनी जमीन और अपने पानी की हिफाजत करना जानता है। ट्रंप भले ही अपनी जीत के झूठे ढोल पीटते रहे, लेकिन दुनिया देख रही है कि कैसे एक मच्छर बेड़े ने सुपर पावर की नाक में दम कर रखा। अब देखना यह होगा कि ट्रंप अपनी बची कुची इज्जत बचाकर पीछे हटते हैं या फिर चीन और ईरान के इस चक्रव्यूह में पूरी तरह फना हो जाए। फिलहाल तो आलम यह है कि अमेरिका के लिए हॉर्मुज की राह टेढ़ी खीर साबित हो रही है और आने वाला समय तय करेगा कि आखिर अमेरिका का क्या अंजाम होगा, ईरान क्या करेगा, चीन इस युद्ध में कूदेगा या नहीं, और राष्ट्रपति पुतिन यानी रूस इस लड़ाई में आएगा या नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, खाड़ी में शांति कब आएगी, क्योंकि ये बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में है, आपके मन में भी होगा कि आखिर खाड़ी में शांति कब आएगी। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध बंद हो जाता है और परमाणु कार्यक्रम पर बात बन जाती है तो फिर कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जगती दिखेगी कि शायद अब ये युद्ध रुक गया है और खाड़ी में शांति आ गई है। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।